नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं निशांत उज्ज्वल और आप देख रहे हैं भोजपुरी की बात निशांत के साथ। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये कार्यक्रम का शुरुआत किया था और इस कार्यक्रम में सबसे पहले आए थे हमारे साथ रवि भैया। रवि भैया ने काफ़ी आशीर्वाद दिया और लोगों को कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया। काफ़ी लोगों का मुझे सजेशंस भी आए और फीडबैक भी आए, काफ़ी अच्छा रहा, लोगों को काफ़ी पसंद आया। आपके भी कोई सजेशंस हैं तो मुझे इनबॉक्स कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते भी हम लोग किसी भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए कनेक्ट करते हैं हम लोग भोजपुरी सुपरस्टार को और बातचीत करते हैं उनसे। आज भोजपुरी की बात निशांत के साथ आज उनके साथ बातचीत करते हैं भोजपुरी के वर्तमान हालात के बारे में, उनके बारे में और भोजपुरी सिनेमा के फ्यूचर एक्सेप्ट्स के बारे में। तो हम कनेक्ट करते हैं जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनको। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम कैसे भैया, हैं भैया? कैसे हैं? आपको आवाज मिल रही है मेरी प्रॉपर? एकदम चकाचक मिल रही है। आपको मिल रही है कि नहीं? जी जी भैया, बहुत अच्छा मिल रहा है भैया। और कैसे हैं भैया आप? एकदम आनंद में है, एकदम फर्स्ट क्लास है। आप बताइए। सब बढ़िया है भैया। तो पिछले हफ्ते भी हम लोग लवी भैया से बातचीत की थी और काफी बातचीत हुई थी। तो इस हफ्ते इस कड़ी में आप जुड़े हैं तो आपसे आज हम लोग बातचीत करेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेकर के और आपके कुछ बहुत अच्छा आपके लगा। आप रवि भैया से जब बात कर रहे थे तो मैं भी जुड़ा था और मैं सुन जी रहा जी, था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बातचीत रही क्या आप बात लोगों है भैया। की। जी। बहुत बढ़िया भैया। ऐसे तो आपको सब लोग जानते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा उत्तरदायित्व है कि इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण मैं आपके बारे में जो जानता हूं दर्शकों से साझा करूं। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं आपके कुछ परिचय लोगों को दूं। एकदम एकदम आप परिचय दीजिए, तब तक मैं हेडफोन खोजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया। परिचय दीजिए, मैं भोजपुरी जी, भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार है निरहुआ। भोजपुरी के तीसरे दौर के सबसे हाईएस्ट पेड अभिनेता हैं दिनेश लाल निरहुआ। मतलब सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ हैं। भोजपुरी सिनेमा के व्यवसायीकरण के सशक्त हस्ताक्षर उदाहरण है निरहुआ। इनकी निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म ने तो देश के कई सिनेमा घरों में 50 हफ्ता और 100 हफ्ता तक चलने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। निरहुआ ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक डुप्ली हिट्स फिल्में दी हैं। निरहुआ के सफलता का आलम ये रहा है कि इनकी फिल्मों को बिहार यूपी के सिनेमा घर वाले व विप्लव किसी भी बड़े हिंदी के बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेता के सामने ज्यादा तरजीह देते थे। निरहुआ एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनकी फिल्में बिहार के टेरिटरी में 1-1 करोड़ तक बिकी है और बड़े बड़े हिंदी फिल्मों को जबरदस्त टक्कर दी है। निरहुआ आज भी भोजपुरी के बहुत बड़े सफल अभिनेता हैं, सफल निर्माता भी हैं और राजनीति में भी आ चुके हैं। तो स्वागत है भैया एक बार फिर से आपका हमारे शो में भोजपुरी की बात निशांत के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और पता नहीं मैं चला गया था हेडफोन लाने। आप क्या क्या जी परिचय जी, दिए, कुछ ज्यादा तो नहीं दे दिए? नहीं नहीं भैया, जो आपका मैं जो आपको निजी तौर पर जाता हूँ वो बताओ भैया। अच्छा जैसे अच्छा। एक साधारण कद, आप एक साधारण कद काठी के लड़के, मतलब जब आप फिल्म लाइन में आए थे, जो देखने में बहुत स्मार्ट भी नहीं थे, मतलब बहुत शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, बुरा नहीं मानिएगा आप। नहीं और नहीं, बुरा क्या मानूंगा। बिरहा के, हाँ, और बिरहा के गायकी के, तो उनके उसके दिल में बात कैसे पैदा हो गई एक साधारण कदकाठी वाले लड़के के कि मैं भोजपुरी का इंडस्ट्री में जाऊंगा, हीरो बनूंगा। और फिर हीरो बनने के बाद आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में दशकों तक राज किया, 1 दशक तक आप भोजपुरी सिनेमा का सल्तान रहे, बिगेस्ट सुपरस्टार रहे। तो ये कैसे दिल में ये बात कैसे आई और ये सब होने के बाद कैसा लगता है? अ, बहुत सही सवाल कर दिए आप। देखिए, सिनेमा में आने का जो कारण था वो तो ये था कि बचपन से ही सिनेमा के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत लगाव जी था। जी मैं बहुत फिल्में देखता जी था जी जी और जी बड़ी दीवानगी थी मेरी सिनेमा को लेकर के। जी 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 रही बात साधारण लुक की और साधारण कद काठी की, तो जी यही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। जी क्योंकि 2 फिल्म करने के बाद, एक तो
चलत मुसाफिर मोह लियो रे और जी भैया। हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, इन दोनों फिल्मों के जी बाद मुझे जी जो तीसरी फिल्म मिली, निरहुआ जी रिक्शा वाला, जी तो आप सुनते हैं, आप देखते हैं कि किसी भी आप हीरो से जब इंटरव्यू करते हैं कि आपने इस रोल के लिए क्या तैयारी किया, क्या लुक लिया, कैसा आपने कैसे किया, मैं शकल से ही रिक्शा जी वाला जी दिखता था। जी तो ना कुछ तैयारी करनी पड़ी और ना ही कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे लिए कुछ प्रेशर पड़ा। मैं आसानी से जो कपड़ा दिया वो पहन के रिक्शे पे बैठा और मैं रिक्शा वाला ही दिख रहा था। और मैं आपको एक उस फिल्म की घटना बताता हूँ। फर्स्ट जी डे भैया। फर्स्ट डे जब मैं शूटिंग पे पहुंचा तो शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, पहले से चल रही थी, जी और मेरा पहला ही शॉट लगाया था कि खेत के बीच से रिक्शे पे हीरोइन को बिठा के लेके जाना था। जी और तो मैं अपना तैयार होके रिक्शा लेके वहां पे खड़ा था, तब तक हीरोइन आई हाँ पाखी जी। जी जी तो पाखी जी के साथ में जो उनके सहयोगी थे, जो उनके असिस्टेंट थे, वो उनको हाथ जी दिए, रिक्शे पे बिठाए। हम लोग कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, जी और जी जी वो लड़के को यही लगा कि ये कोई रिक्शा ही वाला है, तो बोला, ए संभाल के चलाना, गिराएगा मैडम को तो बहुत मारूंगा। तो मैं बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल संभाल के चलाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो मैं बोला एकदम सही है। जब इसको लग रहा है कि ये रिक्शा वाला ही है, मतलब सफल है, तो कहीं ना कहीं ये साधारण लुक जो है, जो आम इंसान जैसा दिखता है, जो एक हम्म भारतीय लुक होता है नॉर्मली, हम्म वो ही मेरे लिए हम्म वरदान साबित हुआ। और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक रिक्शा वाला ही ये है जो इस तरह से एक विधायक से लेकिन भिड़ आगे गया है। आगे चल के आपने काफी अच्छे अच्छे रोल्स भी निभाए, जिसमें साधारण कद काठी के साथ साथ और आपने अपने ऊपर काफी काम भी किया, और दिन पर दिन आप अपने आप को फिल्म लाइन के जो प्रतिस्पर्धा का दौर होता है उसके लायक अपने को बनाया भी है। करना ही चाहिए जब हम किसी भी जी फील्ड में जाते हैं और मौका मिलता है, जी तो फिर अपने आप को, उसके पहले मैं जिम नहीं जानता था कि जिम क्या होता है, फिर मैं जिम जाने लगा, अपने आप को तैयार करने लगा, मैं अलग अलग लुक ट्राई करने लगा। तो जब आप किसी फील्ड में जाते हैं और फिर जैसी जैसी आवश्यकता होती है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे जो हाँ, जैसा जैसा मुझे आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे मैंने अपने आप को ढाला। बिल्कुल। भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री का लॉकडाउन पर क्या असर पड़ेगा, और आपको क्या लगता है इससे भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे उभरेगी? हेलो हेलो। हाँ, बीच में आपकी आवाज कट रही थी। हाँ जी, अभी आ रही आवाज, बोलिए। भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री का लॉकडाउन पर क्या असर पड़ेगा और इससे भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे उभरेगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया उभरेगी, वैसे भोजपुरी भी उभरेगी। और जिस तरह से लॉकडाउन का असर पूरे देश पे पड़ा है, पूरे दुनिया पे हम्म पड़ा है, वैसे हम जी भोजपुरी के कलाकारों पे, भोजपुरी के किसानों पे, भोजपुरी के मजदूरों पे, हर किसी पे पड़ा है। पर यह है कि हम इससे उबर जाएंगे। हमको तो आदत है, हम लोगों को तो इसकी बहुत आदत है। हम लोग तो जी किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और विपत्ति हम पे आती रहती है। कभी हम बाढ़ झेलते हैं, कभी सूखा झेलते हैं, कभी हम बहुत पता चला कि आग लग गई, पूरी फसल जल गई, बहुत हम लोग तो झेलते हैं ना। तो हम बिल्कुल झेल लेंगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इससे उबर के फिर से और निखर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, आपको आवाज मिल रही है मिलना? हाँ, हेलो बिल्कुल मिल रही है जी। भैया, आप भोजपुरी के हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं, सबसे अधिक पारिश्रमिक आपको भोजपुरी सिनेमा में किसी अभिनेता को मिला है तो आपको मिला है। आपने सबसे अधिक जुबली हिट्स फिल्में दी हैं, आपकी फिल्मों का सबसे अधिक रेट पर बिहार सहित हर टेरिटरी में जो फिल्में बिकती, जो फिल्मों का बिकना कहा जाता है कि फिल्में एमजी मिनिमम गारंटी पर जाती है, वो आपकी जी, जाती थी। तो आपने इस सफल दौर को कैसे एंजॉय किया, उस बारे में कुछ बताएं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार था। और हम्म दर्शकों ने जितना प्यार दिया, फिल्मों को सफल बनाया, तो ही हम्म, फिर फिल्मों की डिमांड, ये तो आप समझते ही हैं कि डिमांड और बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई की बात है, कि आप बिल्कुल कितने बिल्कुल। डिमांड में हैं उसी हिसाब से आपका रेट होता है, आपके जी जी प्रोडक्ट का रेट होता है।
तो जी जब जी भी कोई फिल्म बनती है तो उस फिल्म को कितना डिमांड है, कितने लोग चाहते हैं उसको खरीदना, उस पर ही जी। डिपेंड करता है। तो दर्शकों का ही ये प्यार रहा कि वो फिल्मों को आशीर्वाद दिए, प्यार दिए, देखना चाहे तो वो बिकती गई और अच्छी चलती गई, लोगों ने उसको सराहा। हम्म उस समय को मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया। मुझे इस तरह ही लगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस हम्म। समय फिल्में करोड़ों में बिक रही थी और करोड़ों में बिजनेस बिहार में कर रही थी, उस जी। समय भी मैंने ऐसी फिल्में भी की जो हो सकता है हम्म कि व्यवसाय ना करे पर भोजपुरी सिनेमा को एक नई दिशा दे, एक नई मजबूती दे। और जो उस पे आरोप लगता है कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील फिल्में बनती है, आइटम सॉन्ग वाली फिल्में हम्म। बनती है, उससे भी बिल्कुल। उसको राहत मिले, इसका भी ध्यान रखा। और बीच बीच में फ्लॉप का भी टैग लेता रहा मैं। अगर मैं साल में 4-5 ब्लॉकबस्टर देता था तो उसमें एक ऐसी भी फिल्म लेके आता था कि उसमें विदेशिया लेके आ गया, उसमें रणभूमि लेकिन वो लेके आ गया। प्रयोगवादी और उस संदेशात्मक रणभूमि ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यवसाय किया था। व्यवसाय उसने अच्छा ओपनिंग भी किया, अच्छा लिया था, व्यवसाय अच्छा किया। जी जी। नहीं व्यवसाय अच्छा किया, पर क्या होता था कि जहां लोगों को आदत थी बहुत 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का व्यवसाय करने का, वैसे में जब कोई 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक व्यवसाय कर रही तो उसके लिए फ्लॉप ही मानी जाती थी कि अरे यार ये तो उतना मजा नहीं आया। जी 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 जी। तो उस दौर को एंजॉय करते हुए इस पे भी ध्यान रखा कि भोजपुरी सिनेमा के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना है। वो मैं अच्छे निर्माताओं के साथ, अच्छे जो प्रोड्यूसर के साथ साथ जो निर्देशक हैं उनसे संपर्क में रहा और इस पे हमेशा चर्चा करता रहा, इस पे काम करता रहा। और सबसे अच्छा मौका मिला है अब लॉकडाउन में। आपने जी पूछा जी। कि लॉकडाउन के बाद भोजपुरी पे कैसा असर पड़ेगा, तो लॉकडाउन में जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि मैंने बहुत सारे भोजपुरी के उपन्यास पढ़े, मैंने बहुत सारे भोजपुरी के साहित्यकारों को पढ़ा और अपने हम्म। डायरेक्टरों से, अपने प्रोड्यूसरों से ये चर्चा किया कि अब हमें सिनेमा जो है साहित्य पे बनाना चाहिए। अब ठीक है, एक दौर था, एक समय होता है, एक दौर होता है और वो समय के साथ चेंज होता है, तो अब चेंज होने की आवश्यकता है। और बहुत सारे साहित्यकारों ने जो साहित्य लिखा, उपन्यास लिखा, अब उस पे हम सिनेमा बनाने की चेष्टा करेंगे, उस पे प्रयास करेंगे। ये आपको बहुत बढ़िया, लॉकडाउन के बहुत। बाद एक नया परिवर्तन दिखेगा आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा भोजपुरी सिनेमा का परिवर्तन जो भी हुआ है उसके साक्षी रहे। भैया मैं भोजपुरी में काफी जुड़ा रहा हूँ, पीआरओ के जी रूप में तो जुड़ा ही रहा हूँ। मेरे पिताजी फिल्म वितलन में थे, तो मैं वितलन के बारे में भी काफी जानकारी थी मुझे। तो मैं एक बात बता सकता हूँ कि आपने हमेशा भोजपुरी को नई ऊंचाइयां दी हैं। आपकी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाले ने भोजपुरी का एक नया बड़ा बाजार खोला। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री 10 सालों के बाद 2013-14 में जब एकदम लड़खड़ा गई थी, याद होगा आपको, एकदम लड़खड़ा गई थी, जी कोई जी। फिल्म नहीं चल रही थी, तब आपने अपने निर्माण कंपनी निरहुआ एंटरटेनमेंट के बैनर तले निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म का निर्माण किया। फिल्म के निर्माण में आपको बहुत सारी कठिनाइयां आई, क्योंकि पहले दिन ही शॉर्ट सर्किट हुआ फिल्म की शूटिंग पर और एक कैमरामैन का निधन हो गया। एक जी प्रोड्यूसर की यूनिट जाने के बाद फिर यूनिट वापस आ जाती है, लेकिन फिर आपने सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस फिल्म को कंप्लीट किया। फिल्म के रिलीजिंग के वक्त भी काफी कठिनाइयां आई, आपने फिल्म को रिलीज भी किया और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद आपने पटना पाकिस्तान, रिक्शा वाला 2, राजा बाबू, इससे भोजपुरी इंडस्ट्री में नया जोश भर दिया। यूट्यूब पर भी आपकी फिल्मों के सबसे अधिक व्यूज होते हैं, जैसा मैं, जितना मेरी जानकारी है। तो ये सब जो सफलताएं आपको एक साथ मिलती हैं, निर्माता, अभिनेता, फिर इतनी जिम्मेवारियां, ये सब सफलता का श्रेय किसको देते हैं? मुझे लगता है कि मैं इसकी सफलता का पूरा पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। जो टीम होती है ना, जी। वही इसके सफलता के पीछे टीम होती है। हम्म मैं इसमें, मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं था, मेरा बहुत छोटा सा योगदान यही रहा कि मैं धैर्य रख के डटा रहा। बाकी हम्म हमारे सतीश जैन जी जो डायरेक्टर थे, उनकी कहानी इतनी अच्छी थी, प्यारेलाल कवि जी के गाने इतने अच्छे थे, राजेश रजनीश जी का म्यूजिक इतना अच्छा था, और उसमें प्रवेश लाल यादव जो प्रोड्यूसर के रूप में, निर्माता के रूप में थे, उनकी जो सहभागिता थी वो एकदम से सब कुछ उस पे अपना दाव पे लगाए हुए थे। उसके बाद फिल्म में आम्रपाली दुबे जी आई,
जिनको देखने के लिए आप भी गवाह थे, हम लोग सिनेमा हॉल में जब जाते थे, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूटर आप ही थे, तो बिल्कुल सबके बिल्कुल साथ भैया। साथ आप भी, आपको भी मैं श्रेय देता हूँ। ये पूरी जो टीम थी, धन्यवाद जी। ये जी पूरी जी। टीम को ही ये श्रेय जाता है। और आप गवाह हैं कि जब हम लोग जाते थे सिनेमा हॉल में 50 दिन होने के बाद, तो हम्म। हम पूछते थे थिएटर में जनता से कि भाई आप लोग, कोई कोई आके कह रहा है कि हमने 50 बार देखा, तो 50 बार क्या देख रहे हो? हम्म। तो वो लोग जवाब देते थे कि हम लोग एक बार तो आपको देखे, आम्रपाली बाकी सब 49 बार आम्रपाली सपनों की दुबे को रानी को, देखने आते हैं। सपनों की रानी बोलते थे सब उनको, आम्रपाली जी को सपनों की सपनों की रानी। रानी। तो बिल्कुल। ये पूरी टीम का कमाल था, इसमें मेरा कुछ नहीं कमाल था। मेरा भी योगदान उतना ही था जितना आपका था, जितना आम्रपाली जी का था, जितना सतीश जैन जी का था। उसके बाद जब पटना से पाकिस्तान आई, तो फिर वही बात, फिर एक अच्छी टीम मिली। जितने अच्छे अनंजय रघुराज जी ने मतलब निर्माता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई, उतना ही बढ़िया संतोष मिश्रा जी ने कहानी लिखी, डायलॉग लिखे। वो निरवा हिंदुस्तानी को भी लिखा था उन्होंने। बिल्कुल। और राजेश रंजीत जी, काजल राघवानी जी, आम्रपाली दुबे जी, हमारे जो अंधली पठान जी का एक्शन था, और जो हमारे मराठी के एक्टर थे, जिन्होंने अशोक 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 समर्थ। समर्थ जी। तो ये पूरी टीम वर्क है ना, पूरे टीम की ही देन थी। तो इसी तरह से आगे भी जो फिल्में निरवा रिक्शावाला 2 बनी, राजा बाबू बनी, अच्छी टीम बनती गई और अच्छा काम होता गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, सफल फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है। वो राइटर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, थिएटर के मालिक तक, बिल्कुल सबकी भूमिका है, किसी एक की भूमिका नहीं बिल्कुल। हो सकती है। ओके धन्यवाद भैया। ये गायकों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की राह बहुत आसान है। जो सशक्त अभिनेता अभिनय सीख करके आते हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए भोजपुरी फिल्मों में? क्या निर्माताओं को, निर्देशकों को या दर्शकों को उनको मौका नहीं देना चाहिए? क्योंकि रवि किशन जी के बाद जितने गायक आए वो भोजपुरी फिल्मों में उनको ज्यादा मौका मिला, और बेहतरीन अभिनेता भी एक दो हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उनको बेहतर मौका नहीं मिला। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी। अगर कोई सशक्त अभिनेता आता है कहीं भी, किसी भी जगह, और उसको मौका नहीं मिलता है, या उसको वो सफलता नहीं मिलती है जितनी वो हक रखता है, हकदार है, तो उससे 100 गुना ज्यादा सफलता वो कहीं और जाके पाता है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो तो मानते हैं, लेकिन इस तो भाषा में भी तो मुझे ऐसा होना चाहिए। भाषा में होना चाहिए, और होता भी है। हाँ। जैसे देख लीजिए कि सिर्फ अगर अभिनेता में हीरो की बात करें, तो हीरो ज्यादातर गायक हैं। उसका कारण ये है कि उनकी अपनी ऑडियंस पहले से होती है, उनके श्रोता होते हैं, जी। उनको चाहने वाले होते हैं, उनके एल्बम से उनको सुनते देखते आए हैं। पर बाकी जो टीम के 150 मेंबर में 149 मेंबर हैं, वो तो गायक नहीं है। वो भी तो, उनको क्यों नहीं आप अभिनेता मान रहे हैं? तो चाहे हाँ। वो किरण यादव जी हैं, चाहे अवधेश मिश्रा जी हैं, संजय पांडे जी हैं, हमारे प्रकाश जैस जी हैं, ये सब हीरो हैं। आप इनको कैसे नहीं हीरो मान रहे हैं? मैं तो इन सबको हीरो मानता हूं कि मेरी हाँ भैया, फिल्म को लेकिन मैं। हीरो, हीरो का मतलब हम उसको लेके चल रहे हैं जो मुख्य किरदार निभाते हैं, उसकी बात कर ले। बाकी तो सब लोग अभिनेता हैं, उसमें कहाँ कमी है। अच्छा, तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। तो उसमें भी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये रीजनल में ऐसा होता है, हर क्षेत्रीय भाषा में होता है, चाहे वो पंजाबी में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, भोजपुरी में हो। जहां भी जाएंगे वहां गायकों को सिनेमा में जो है, क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा में लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे सारे गायक, हीरो जो है वो सब गायक बन गए हैं, तो सारी हीरोइनें गायक बन गई हैं। तो अब ये भी ये भी टेंशन मतलब की बात नहीं है। वो लोग भी ट्रेंड देख करके वो गायकी में आने लगे कि बिना गायक बन ले कुछ नहीं, क्यों कहे तो गायक बन जा। अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए हाँ। अक्षरा सिंह जी को देखिए। जी मतलब जी मुझे जी। लगता है कि किसी भी जो प्रोफेशनल सिंगर शुरू से रहे, सिंगर से एक्टर बने, उन लोगों से कम स्टेज शो नहीं करती हैं अक्षरा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। एल्बम जब आता है तो आम्रपाली दुबे जी का एल्बम देखिए, उनके कम व्यूअरशिप बिल्कुल नहीं होते हैं। बिल्कुल। अभी काजल जी ने भी गाया,
अंजना जी ने भी गाया, प्रवेश लाल यादव गा ही रहे हैं, हमारे चिंटू ने गाया, परवेश जी चिंटू तो का गायक गाना ही है। कितना, हाँ अरे चिंटू। चिंटू ने गाया, हाँ चिंटू का चिंटू। गाना कितना हिट हुआ, हाँ पांडे जी का बिल्कुल बेटा बिल्कुल हूं, इतना उसको व्यूअरशिप मिला। बिल्कुल तो बिल्कुल। टक्कर तो दे ही रहे हैं, उसमें टेंशन की बात नहीं है कुछ। ओके भैया, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का जो व्यवसाय है वो डे बाय डे जी, उसमें गिरावट आती जा रही है। मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले तक कोई भी फिल्म होती थी तो फिल्मों का व्यवसाय बहुत बड़ा होता था, आपकी फिल्में भी खूब चलती थी। आजकल भोजपुरी के किसी भी स्टाइल की फिल्म थिएटरों में सम्मानजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रही, उस बारे में क्या बोलेंगे? बहुत सारे कारण हैं। मुझे जी लगता है एक तो बदलाव का दौर है, जी। सिनेमा को बदलने की आवश्यकता है। हम्म जहां पर जहां पर जिस बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, जिन हम्म थिएटरों में रियलिस्टिक सिनेमा चल रहा है, हम्म वहां पे फैंटेसी का सिनेमा कितने दिन चलाएंगे? हम्म तो उसी थिएटर में जब हिंदी की अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट वाली फिल्में आती हैं, चाहे हम्म आप आर्टिकल 15 को ले लीजिए, चाहे आप टॉयलेट एक प्रेम कथा को ले लीजिए, हम्म बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, आप हम्म। जानते ही हैं, जो इतनी सुपरहिट जी होती जी हैं और जो यूपी बिहार के बैकग्राउंड पे ही बनती हैं। तो जब ऐसी जी। फिल्में हिंदी में इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में थिएटर में मिल रही हैं, तो एक फॉर्मूला फिल्म को लोग कितना पसंद करेंगे? तो ये बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है भोजपुरी सिनेमा को भी रियल अप्रोच वाली फिल्में बनानी चाहिए, और ओके। उस पे जब काम होगा तो मुझे लगता है कि फिर से अच्छा होगा। और अगर वो फिल्में ही चलती रहती तो आज बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो वो अगर नहीं चल रही हैं, वो कम चल रही हैं, उनको कम देखा जा रहा है, तो निर्माता से लेके एक्टरों से लेके निर्देशक से लेके सबको ये बात समझ में आएगी कि भाई बदलाव की आवश्यकता है। अब हमें स्क्रिप्ट से लेके कहानी, सब कुछ हमें बदलना पड़ेगा। मतलब आप तो मानते ये हैं कि भोजपुरी जरूरी सिनेमा था। में जो कहा, आप मानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में कहानी के लेवल पर जो काम होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी है? बहुत कमी है। मुझे लगता है कि जब मैं आज बैठ के देखता हूँ, पाथेर पंचाली देखता हूँ, मैं नदिया के पार देखता हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं जब फणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पढ़ता हूँ, हम्म मैला आंचल पढ़ता हूँ, हम्म। जब मैं ये सब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे तो कभी काम ही नहीं हुआ भोजपुरी में। तो है स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत कमी है भोजपुरी में। लेकिन भैया भोजपुरी आपको लगता सिनेमा नहीं को, है कि, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, आप बोलिए भोजपुरी भैया। सिनेमा को जरूरत है कि जिस तरह से आप देखिए, आपके यूपी बिहार में एक से एक साहित्यकार है, बिल्कुल। एक से एक राइटर है, जो आज जिनकी किताबें बेस्ट सेलर बुक्स हैं, आप देख रहे हैं। जी 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 चाहे वो निखिल सचान जी हो, जी चाहे दुबे जी हैं हमारे गाजीपुर के, बहुत सारे ऐसे अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जो लिख रहे हैं अच्छा अच्छा, उनको सराहना मिल रही है, हिंदी में उस पर फिल्में बन रही हैं, तो भोजपुरी में क्यों नहीं? तो मुझे लगता है कि आवश्यकता है ऐसे राइटरों को लाने की, उनसे निवेदन करने की कि भाई आप लोग भी इसी माटी में पैदा हुए हैं, आप भी यूपी बिहार में पैदा हुए हैं, आप भोजपुरी के पृष्ठभूमि को जानते हैं, भोजपुरी के पूरे कल्चर को जानते हैं। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, निखिल सचान जी की एक किताब है, यूपी जी। 65, यूपी 65। ओके। हाँ यूपी और 65। जब मैं, हाँ, तो जब मैं वो किताब पढ़ा तो मुझे लगा अगर उनसे मैं उनको खोज रहा हूँ, उनसे मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उस पर मुझे फिल्म बनाने दें, तो आपको दिखेगी कि हाँ, भोजपुरी में भी छिछोरे जो फिल्म आई है, कितनी अच्छी फिल्म है। बहुत मतलब अच्छी फिल्म जी। आपने देखी फिल्म बिल्कुल सुशांत बिल्कुल जी भैया की? मैं, हाँ सुशांत सिंह तो राजपूत वाली, श्रद्धा कपूर, सुशांत सिंह राजपूत। तो उस तरह की फिल्म आप भोजपुरी में भी बना सकते हैं, अगर आपको यूपी 65 मिल जाए बनाने के लिए। अगर ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी किताब, ऐसे उपन्यास पे अगर काम होगा, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बदल जाएगा ये सिनेमा, और ये भैया। उस लेकिन ऊंचाई को छुएगा जिसको ये हक रखता है। जी, भैया लेकिन जैसे कि हम लोग के भोजपुरी सिनेमा जो है वो पूरा हीरो ओरिएंटेड इंडस्ट्री है,
तो इसमें आप लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए कि राइटर, अच्छे अच्छे राइटर आए, राइटरों को भी कुछ पारिश्रमिक ऐसा मिले, को लिखने में इंटरेस्ट हो। लाख सवा लाख में कहाँ राइटर अच्छे मिल पाएंगे कि नहीं नहीं, कहानियों का उस काम पे कहीं हम ना तो कहीं। कर ही रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं, हम उनको खोज रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़े खोज रहे हैं। अगर के सिंह जी से मैंने अगर भोजपुरी में लिखवाया तो हाँ, 1 लाख औलाद रुपया देके थोड़े लिखवाया। नहीं लिखवाया अगर बिल्कुल। मैं लंकेश भारद्वाज जी जो विशाल भारद्वाज जी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर उनसे हम लोग लिखवा रहे हैं भोजपुरी में, तो ऐसे ही थोड़े लिखवा रहे हैं। चाहे हमारे अनिल अजताब जी हमारे बीच नहीं रहे, अगर उन्होंने जी बिल्कुल फिल्में बनाई और स्क्रिप्ट सहवाल जी की जो स्क्रिप्ट पे काम किया गया, तो हमने प्रयास छोड़ा नहीं है और आगे भी प्रयास करेंगे और प्रयास होगा। और मुझे लगता है कि एक हीरो के रूप में, एक निर्माता के रूप में मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो पैशन है वो यही है कि मैं अच्छा सिनेमा बनाऊं। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा, और आप नहीं, गवाह हैं कि आप तो भोजपुरी सिनेमा के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो लगातार फिल्मों का निर्माण भी कर रहे हैं, और उसके लिए आपको हमेशा आपकी तारीफ हर जगह होती है कि आपने भोजपुरी में निर्माण का, जो कि आपको एक निर्माता का दर्द भी मालूम है। भैया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भोजपुरी फिल्मों में निर्माताओं का मार्जिन बहुत कम होता है? ऐसे तो हिंदी फिल्मों में हीरो लोग काफी पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी फिल्मों में 30% बजट का पैसा चार्ज करने के बाद भी निर्माता के हिस्सा में खाली रिस्क ही होता है और बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। क्योंकि आप निर्माता, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक अभिनेता के तौर बिल्कुल पर नहीं कर सकता हूँ। मैं एक अभिनेता के तौर पे भी, निर्माता के तौर पे भी, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं। जी। डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। ओके। अगर आप कोई ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिस फिल्म से आप भोजपुरी सिनेमा में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपको मेरे तरफ से जितना योगदान चाहिए वो मैं सब देने को तैयार हूं, और मैंने दिया है और मैं हमेशा देता रहूंगा। पर जी आप जी अगर आए हैं शुद्ध रूप से व्यवसाय करने और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी पारिश्रमिक आपको दे दूं, तो ये नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब समझे आप? मैं एक समझ गया कि निर्माता कोई जब, भी अगर हाँ, अच्छा सब्जेक्ट हो या अच्छी पहल हो तो उसके लिए निरहुआ तैयार है, वो निर्माता के निरहुआ रिस्क ही को नहीं, कम हर करने कोई के लिए। तैयार है। मैं सिर्फ बिल्कुल। निरहुआ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। मैं जी। संजय पांडे की बात कर रहा हूं, मैं सुशील सिंह की बात कर रहा हूं, मैं पवन सिंह की बात कर रहा हूं, मैं खेसारी लाल की बात कर रहा हूं, मैं आम्रपाली दुबे की बात कर रहा हूं, मैं अक्षरा सिंह की बात कर रहा हूं, कि आप जब कोई ऐसा सिनेमा बनाने के लिए आए हैं कि आप ये सिनेमा बना करके सच में भोजपुरी सिनेमा को सुदृढ़ बनाएंगे, आप किसी जी। ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व होगा, तो हर कोई ये सोचता है कि चलो ठीक है, हम कम बजट में काम कर लेंगे। पर होता क्या है कि कोई आया निर्माता और वो यही पहले से बैठ के हमको जोड़वाने लगता है कि इतना रुपया लगाएंगे, इतना आएगा यहां से, इतना आएगा यहां से, इतना आएगा वहां से। तो ये तो व्यवसाय करने आया है, सिनेमा बनाने ही नहीं आया है, तो उससे हम क्या बात करें? तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग इस पैशन से आते हैं, पटना से पाकिस्तान बनी होगी तो कैसे बनी होगी? अगर मैं अपना पूरा चार्ज लेता तो वो बन ही नहीं पाती। निरहुआ हिंदुस्तानी बनी होगी तो कैसे बनी होगी? मैंने अगर अपना पूरा चार्ज लिया होता तो बन ही नहीं पाती। रणभूमि बनी होगी तो कैसे बनी होगी? अगर मैं पूरा चार्ज करता तो बन ही नहीं पाती। हम ऐसा सिनेमा भी करते हैं जहां पे हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा देखना भी नहीं है और देखते भी नहीं है और देखेंगे भी नहीं। जी जी। जब अच्छा काम होगा, आप एक अच्छे स्क्रिप्ट को लेके आइए, अच्छे टीम को लेके आइए, अच्छा डायरेक्टर लेके आइए, आप अच्छे नियत के साथ फिल्म बनाइए, फिर देखिए हमारा योगदान और पूरे इंडस्ट्री का योगदान देखिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म सिनेमा का रिकवरी का बहुत बड़ा माध्यम बन के उभरा है, लेकिन अभी भी यूट्यूब में लोग हम लोग की फिल्में फ्री में देखने में इंटरेस्टेड हैं। कोई भी डिजिटल ऐप भोजपुरी में वेब सीरीज लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। 40 करोड़ से भी अधिक लोगों की बोल जाने वाली भाषा में आपने भी एक वेब सीरीज लाया था, वर्दी वाला गुंडा या पुलिस वाला गुंडा। आवाज आ रही है? हीरो वर्दी वाला। हाँ, हीरो वर्दी वाला। वो वेब सीरीज भी बहुत सफल नहीं हो पाई और आगे के रास्ते बंद हो गए। क्या कहेंगे आप, क्या सुधार होना चाहिए कि वेब सीरीज में नया दौर शुरू हो भोजपुरी का?
क्योंकि हर भाषा की वेब सीरीज आ रही है, अमेजन पर हो, नेटफ्लिक्स पर हो, या हर भाषा का अपना ऐप है, डिज्नी पर हो, एमएक्स प्लेयर पर। भोजपुरी का कोई वेब सीरीज नहीं आ रहा है, जबकि इतने 40 करोड़ भोजपुरी भाषियों का ये भाषा है। इसके सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पर, जो हमारे भोजपुरी के जो म्यूजिक कंपनीज हैं उनका सब्सक्राइबर देख लीजिए तो आपको मालूम चलेगा, उसके व्यूज देख लीजिए तो मालूम चलेगा कि हमारा बहुत बड़ा ऑडियंस वर्ग है। तो क्यों लोग गंभीरता से वेब सीरीज वाले या डिजिटल ऐप वाले हमारे भोजपुरी सिनेमा को नहीं ले पा रहे हैं? उसके लिए आपका क्या प्लान है, क्या लगता है आपको, कैसे लोग उसको गंभीरता से लेंगे? गंभीरता से इस तरह से लेंगे हम्म, कि सबसे पहले तो जो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं स्क्रिप्ट के बारे में, जी, तो आप देख लीजिए कि बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट है जो वेब सीरीज बनी है और बहुत सराही गई है, चाहे वो जामतारा हो, चाहे वो पंचायत हो, तो ये सब हम ही लोग चाहे की वो चीजें जो मिर्जापुर हो। हैं, वो हम ही लोग की चीजें लोग हिंदी में बना रहे हैं, उससे भोजपुरी कलाकारों को दूर रख रहे हैं, भोजपुरी भाषा से दूर रख रहे हैं। तो उसको आखिर ऐसा क्या प्रयास हो कि ये लोग समझे कि नहीं, ये कहानी सिर्फ नहीं उठाना है, कलाकारों को भी उठाना पड़ेगा। ट्वाइलाइट हो, बधाई हो तो हमारी ही कहानियां हैं। थोड़ी मुंबई में कोई माता जी और दादी जी एक साथ प्रेग्नेंट होती है या बच्चा बड़ा होता है तो उस समय, ये तो हमारे। तो हम इसी के लिए है ना भाई, हम बनाएंगे ना, हाँ, आप चिंता मत करिए, हमने उस पे पूरे लेकिन अच्छे कहीं से ना उस पे कहीं वर्क देरी, किया है। भैया बनाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं देरी तो हो गई ना। आपको नहीं भी नहीं, कोई इंडस्ट्री में देर आए हुए 13 साल हो गया, देर और नहीं हुआ। लोग, हम देखिए लोग क्या है, किस। देर नहीं हुआ। जैसे आप देख लीजिए कि जब वेब सीरीज का दौर शुरू हुआ है तो ऐसे में दो वेब सीरीज मेरी आ चुकी है। एक तो पीपल का पेड़ पार्टी, ओके, किस, जो वो नहीं मालूम। हम हाँ वो लोगों ने आया किया था था, सब। हाँ सब सब टीवी के टीवी लिए वालों किया का है। था। बिल्कुल। उसके बाद ये ऑल्ट बालाजी के लिए हमने किया हीरो वर्दी वाला। इसके जी, अलावा कई सारी वेब सीरीज की कहानियों पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी एक वेब सीरीज हम और खेसारी लाल यादव जी दोनों एक साथ में आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत, एक तो ये भी कह सकते हैं कि एक तो ऐसा पूरा काम तैयार था, लेकिन ये बीच में लॉकडाउन आ गया। हमारी और खेसारी लाल यादव जी की एक वेब सीरीज बहुत ही बड़े लेवल पे बनने वाली थी और सब काम तैयारी हो चुकी थी, पर वो लॉकडाउन की वजह से चीजें हो नहीं पाई। तो बहुत जल्दी होगी और इस पे काम किया जा रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है कि सब चीज का इलाज एक ही है, जब हम अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो ये, जैसे आप आज जामतारा को देख रहे हैं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट अच्छे टीम ने बनाया और उसको प्रेजेंट किया लोगों ने तो सराहा। लोगों ने सराहा। वैसे ही जब हम, बिल्कुल। और उसका भी बजट मुझे नहीं लगता है कि एक भोजपुरी सिनेमा से ज्यादा है। एक भोजपुरी फिल्म का जितना बजट होगा उतना ही बजट, जहां तक मुझे मेकिंग का सेंस है, तो मैं देख के यही समझ पाता हूं कि इतना ही लागत हम भोजपुरी सिनेमा में भी लगाते हैं। तो हम अगर लोग उतने अच्छा, में बना सकते हैं, वो लोग थोड़ा लेविशनेस के चक्कर में या हाँ, उसके चक्कर में बजट बढ़ाते हैं। हम लोग भोजपुरी सिनेमा के बजट में उन सब चीजों को बना लेंगे। बन जाएगा, आराम से बन जाएगा और हम बनाएंगे। उस पे काम चल रहा है और हम बहुत मतलब जल्दी आपका लेके आएंगे। प्रयास, आपके प्रयास चालू है वेब सीरीज में भी भोजपुरी सिनेमा का प्रतिनिधित्व कराने के लिए, भोजपुरी भाषा का। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी वेब सीरीज का भी डंका बजेगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल। भैया कुछ पत्रकार मित्र लोग हैं हमारे, उनका भी कुछ कुछ सवाल है जो सुबह सुबह मुझे कॉल करके बोले हैं, तो अगर आपका जी, आदेश हो तो मैं पूछूं? एकदम पूछिए, एकदम पूछिए आप। एक भैया। बात आपको बताऊं कि हाँ। मुझसे कुछ भी पूछने में आप संकोच मत करिए, मैं नहीं नहीं, आपको अरे मैं भैया खुली किताब संकोच हूं। की, नहीं नहीं संकोच की बात नहीं हो तो मुझे मालूम है, लेकिन कुछ लोगों के जो सवाल है वो पूछना पड़ता है ना, कि आप खाली आपने मुझे समय दिया है, लेकिन अगर कुछ लोगों का सवाल है तो मैं आपसे आदेश ले लूं। भैया आपके ज्यादातर फिल्मों में जो नायिका हैं, जैसे आपने अगर अपने जीवन में मेरे हिसाब से 75-80 फिल्म अभी तक आपकी हुई होंगी, 100 फिल्म हो गई। 75 से 100 फिल्में करीब में। तो उसमें ज्यादातर फिल्मों में एक साथ देखे तो 24 फिल्मों में पाकी हेगड़े नायिका है। तो अब आज के दौर की जितनी फिल्म उसमें आम्रपाली नायिका है, आम्रपाली जी नायिका है। तो नायिकाएं रिपीट होती है, हीरोइन चेंज नहीं होती है। ये पत्रकार बंधु मेरे जो हैं उनका क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या देते हैं आप? भैया आप बहुत भी सही सुन रहे होंगे, जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, आप भी हाँ, देखिए दिनेश जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बहुत सही सवाल किया आपने। और इस सवाल का जवाब अगर दर्शकों तक ना पहुंचे तो ये ठीक ना होगा। तो ये जी अच्छा किया आपने, बहुत सही। जिस भी पत्रकार भाई ने ये सवाल किया उनको तो जी। पहले धन्यवाद देता हूं, ताकि मैं जी बता जी। पाऊं। देखिए होता क्या हाँ है
कि अगर एक फिल्म हिट होती है, मान लीजिए हम्म। निरहुआ रिक्शा वाला बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, हम्म। तो जो भी निर्माता आता है हम्म। वो चाहता है कि पहले इस जोड़ी को लेके फिल्म बनाए, क्योंकि इस जोड़ी ने हम्म। एक बहुत बड़ी हिट दिया है। तो बिल्कुल। इस चक्कर में 4-5 फिल्में उनके साथ साइन हो जाती हैं। हम्म। अब वो 4-5 फिल्म साइन होने के बाद बाकी जो भी निर्माता आते हैं वो इतने जल्दी में होते हैं कि हर किसी को अगले महीने ही डेट चाहिए, बिल्कुल। और पता चलता है कि 5 महीने तो हम किसी और के साथ बिजी हैं और आपको अगले महीने हाँ। डेट चाहिए, हम कहां से दें। बिल्कुल। तो तो जो निर्माता ऑलरेडी फिल्में बना रहे होते हैं वो चालाकी ये करते हैं कि वो 5 महीने बाद के 6वें महीने का भी डेट ले लेते हैं कि भाई ये तो हम्म। हमारी 5-6 महीने में आ जाएगी, तो आप लोग हमको अगले के लिए भी डेट दे दीजिए। हाँ। तो जब नया कोई प्रोजेक्ट आता है और हम कहते हैं कि हम्म। आप कर लीजिए लेकिन 6 महीना रुकना पड़ेगा या 7 महीना रुकना पड़ेगा, हम्म। तो वो यहाँ हो नहीं पाता है। भोजपुरी में हर किसी को अगले 15 दिन में शूटिंग चालू करनी है। हम्म। तो एक तो ये कारण हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि बहुत बार अगर हम ऐसा प्रयास करते भी हैं कि हम किसी नए हीरोइन के साथ काम करें, नए हीरोइन के साथ फिल्म लाएं, और हमने लाया भी, ऐसा नहीं है। अगर 100 फिल्मों में 50 फिल्में 25 आम्रपाली जी के साथ, 25 पाखी जी के साथ किया, तो बाकी की 50 फिल्में तो बाकी हीरोइन के साथ ही किया है। पर जब वो फिल्मों के सफलता का जब हम आकलन करते हैं, खास करके प्रोड्यूसर लोग, तो उनको पता चलता है कि वो फिल्में ज्यादा सफल हुई हैं जो हमने इनके साथ किया है। तो कोई भी निर्माता ये चाहता है कि मैं जब फिल्म बनाऊं तो वो ज्यादा सफल हो। इसके अलावा अगर कोई निर्माता या निर्देशक ऐसा सोचता है कि नहीं, मेरा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको नई हीरोइन चाहिए, तो वो लेके आते हैं। जैसे अभी मैंने एक फिल्म किया, आए हम बाराती बारात लेके, हम्म। उसमें नई हीरोइन है जो पंजाब की हम्म। है। उसके जी पहले जी। अभी फिल्म आई थी सैया दगाबाज, अंजना जी के साथ थी। सौगंध आई थी, वो मणि भट्टाचार्य जी के साथ थी। तो ऐसा नहीं है, जब जब मौका मिलता है कि कोई ऐसा निर्माता निर्देशक हमको मिले जो कुछ अलग बनाना चाहता है, अलग करना चाहता है, और उसके पास समय भी हो कि हाँ भाई आप 5 महीना बिजी हैं तो 6ठे महीने में हम बनाएंगे, तो हो जाता है, फिर बन जाती है। ज्यादा भैया फिल्म वही पत्रकार। हाँ बोलिए 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 ना। जी जी, हाँ हाँ, हो बोलिए गया, भैया। मेरा जवाब हो गया। भैया वही पत्रकार मित्र जो है हमारे, उनका एक और सवाल था इसी तरह का कि जी भोजपुरी की ज्यादातर फिल्में एक ही कॉम्बिनेशन में होती है। एक फिल्म में हीरोइन को हीरो को हीरोइन से प्यार होता है, शादी होती है, फिर उसका बच्चा हो जाता, उसके साथ बच्चा हो जाता है। फिर अगले फिल्म में हीरो उसी हीरोइन का दीवाना हो जाता है। फिर एक ही विलेन होता है, एक ही कॉमेडियन होता है, तो पोस्टल से एक से लगते हैं। उस बारे में आपका क्या राय है? मुझे लगता है कि ये एक बार और हुआ था, तो उसको बदलने के लिए हम लोगों ने 2014 में बहुत प्रयास किया था, और उसको भगीरथ प्रयास कह सकते हैं कि ऐसा प्रयास हुआ था कि उसमें 5-6 महीने लग गए, पूरी टीम लगी रही। मतलब ये था कि यार पहले तो नई हीरोइन लाना है, नया विलेन लाना है, इस पे पूरा काम चल रहा था। और कम से कम 100 हीरोइन को अप्रोच किया गया होगा, सबने मना कर दिया, नहीं हमको नहीं करना है, कहानी बहुत अच्छी है पर भोजपुरी में बना रहे तो नहीं करना है, ऐसा होता था। तो बड़े प्रयास के बाद एक बार चेंज हुआ बहुत, 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी, इसके बाद अपना बहुत सारी फिल्में आई, मेरी भी आई और भी लोगों की आई। तो वैसे ही अब जैसा कि मैंने आपको कहा, अब भी एक ऐसा समय आया है जब हर चीज बदलने की आवश्यकता है और बदलाव होगा। जैसे स्क्रिप्ट बदलेगी, जैसे स्क्रिप्ट बदलेगी, वैसे ही सारी चीजें अपने आप, सारे चीज अपने आप बदल जाएंगे। सब आपको दिखेगा कि बिल्कुल आप पहले जितनी फिल्में देखते थे उसमें ये देखते थे, होता क्या है कि जब हम फैंटेसी वाली फिल्में बनाते हैं, काल्पनिक फिल्में बनाते हैं, तो उसमें हमारा हीरो जो होता है आदर्श, आदर्श बेटा है, आदर्श भाई है, आदर्श नागरिक है। पर जब हम रियलिटी में आते हैं तो रियल स्क्रिप्ट में
वो बात नहीं होती है। और सिर्फ हीरो के हाथ बिल्कुल। में नहीं होता है, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो हीरो होती है, उसमें एक एक किरदार जो होते हैं वो हीरो होते हैं। आप तो जब इस तरह की फिल्में बननी शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि अपने आप बदलाव आ गया, सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ओके भैया, ये मेरा सवाल है, पत्रकार बंधुओं का सवाल कंप्लीट हो गया। हम्म। भैया निरहुआ के कभी प्यार भइल बा कोई हीरोइन हीरोइन से, फिल्मी हीरोइन से? इसका जवाब तो मैं आपको यही दे सकता हूं कि अगर फिल्म में राज कपूर को प्यार हुआ होगा, अगर धर्मेंद्र को प्यार हुआ होगा, अगर अमिताभ बच्चन को प्यार हुआ होगा, अगर शाहरुख खान को प्यार हुआ होगा, और ये लोग इंसान हैं तो मैं भी इंसान हूं, मैं इनसे कुछ अलग नहीं हूं, मैं इसका मतलब जवाब प्यार यही हुआ दे है? सकता हूं। 100%। मतलब क्यों प्यार नहीं हुआ होगा है? प्यार? बिल्कुल, प्यार चलिए नहीं बहुत होगा अच्छा तो भैया। आज, अरे यार, भरत शर्मा जी हम लोग के जो गुरु हैं, उन्होंने जी जी। पूरा ये बात गा के कहा कि प्यार बात जग में बहार बा, प्यार बिना हाँ। जिंदगी बेकार बा। वाह। प्यार के बिना तो जीवन ही बेकार है यार, प्यार नहीं है तो फिर क्या मतलब, क्या है जीवन का? भैया आप राजनीति में भी आ चुके हैं, राजनीति में आपकी लोकप्रियता को देखकर भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आपको अति प्रतिष्ठित क्षेत्र आजमगढ़ से अति विशिष्ट व्यक्ति जो सीएम के कैंडिडेट है अखिलेश यादव के सामने उतारा। पार्टी ने जो आप पर भरोसा किया, इस बारे में क्या कहें? मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो नेता हैं, वो हम लोगों को सिर्फ नाचने गाने वाला समझते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझते। भीड़ जुटाने के लिए एक साधन समझते हैं, बुला लेते हैं, भाई भीड़ जुटा दो, वो अपना भाषण दे लेंगे, उनका काम हो जाएगा, फिर आप निकलो। इससे ज्यादा गायकों या अभिनेताओं की औकात वो नहीं समझते हैं। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी अगर एक अभिनेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है तो सबसे पहले तो मैं दिल से आभारी हूं कि उन्होंने इतना सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, हम्म। और उस सम्मान का मैं इतना ऋणी हूं कि मेरे लिए जो भी आदेश होगा, जहां भी जो आदेश मिलेगा, मैं हम्म। हमेशा पार्टी के लिए कार्य करूंगा, ये हम्म। मैं वादा करता हूं। भैया उस क्षेत्र के लोगों का दिल जीतने के लिए, वहां के मतदाताओं से नजदीकियां बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, निरहुआ क्या करते हैं? आपको आवाज मिली थी मेरी? आजमगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं का दिल जीतने के लिए, वहां के लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के लिए निरहुआ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ने से पहले से वहां जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा नहीं है ओके। कि आजमगढ़ से या गाजीपुर से या यूपी से, बिहार से या किसी भी हम्म। भोजपुरी भाषी से चुनाव लड़ने के लिए मैं कोई काम करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता और मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी आजमगढ़ करीब 8 फिल्में बना चुका हूं चुनाव लड़ने से पहले। वो मेरा सबसे पसंदीदा लोकेशन है, सबसे पसंदीदा मेरी जगह है जहां मैं फिल्में बनाता रहा हूं। ओके। और दूसरी बात, अगर मैं आज भी आजमगढ़ से जुड़ा हूं, उनके लिए कुछ कर पाता हूं या उनके बीच जाता हूं लगातार, तो इसलिए नहीं कि मुझे वहां चुनाव लड़ना है, ऐसा है ही नहीं। हाँ, इसलिए जरूर कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं उनके बीच में गया था तो उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो मैं जीवन भर भुला नहीं सकता हूं। तो मैं इसके लिए हमेशा उनसे जुड़ा रहता हूं। मेरी पूरी टीम वहां काम करती है और जो भी वहां पे चीजें होती है वो मुझ तक पहुंचती है। मैं कनेक्टेड रहता हूं और हमेशा कनेक्टेड रहूंगा। भैया आप दूसरे किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते तो जो आपकी लोकप्रियता है या आपका स्टारडम है या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, उसमें आपकी जीत निश्चित थी। आजमगढ़ में भी आपने जबरदस्त टक्कर दी। योगी जी या भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहीं से क्यों उतारा? मुझे लगता है कि ना मैं चुनाव जीतने हारने के लिए लड़ रहा था और ना मुझे चुनाव जीतने हारने के लिए लड़ाया गया था।
मुझे लगता था कि एक ही कारण था जिसके लिए मैं वहां लड़ा भी और मुझे लड़ाया भी गया था। उसका एक ही कारण था कि जो यूपी में गठबंधन हुआ था उसका विरोध करना था। उस बात का विरोध करना था कि जब पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बने जी, तो आप लोग ये रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? अगर आपको प्रधानमंत्री बनना और आप रोकने की कोशिश करें तो समझ में आता है, पर आपको प्रधानमंत्री बनना भी नहीं और उनको बनने नहीं देंगे, ये जो बात थी इसका विरोध करना था और मोदी जी के साथ अपना समर्थन दिखाना था, इसलिए मैं वहां से खड़ा हुआ था। भैया जैसे कि आपने गरीबी बहुत नजदीकी से देखा है, कई बार मैं आपके काफी जी करीब रहा हूं तो मुझे मालूम है कि शुरुआती दिनों में आपने काफी गरीबी देखी है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूरों के पलायन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो लोग भी काफी गरीब हैं और बहुत लॉकडाउन का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ा है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? और मुझे लगता है कि संकट की घड़ी है और जी, इस संकट की घड़ी में सरकार से लेकर के, आपको पता नहीं, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, जिस दिन लॉकडाउन हुआ पहला मैंने ट्वीट यही किया था प्रधानमंत्री जी को निवेदन करते देखा हुए था, देखा था कि भैया मैंने। मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप देश के सभी मजदूरों की व्यवस्था कीजिए और वो कहीं कोई उनको तकलीफ ना हो, सबसे पहले ये काम कीजिए। तो पहला पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को यही लिखा था। दूसरी बात यह है कि सरकारें भी और सारी राज्य सरकारें और साथ में जो देश के बाकी जितने भी पार्टियां हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इनको तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। तो संकट तो है, इसमें तकलीफ तो हो ही रही है, हम सबको हो रही है, चाहे वो मजदूर है, किसान है, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, हर किसी को तकलीफ से जूझना पड़ रहा है। पर ये थोड़े दिन की बात है, इससे हम उभर जाएंगे। और मैं यही निवेदन करता हूं सबसे कि आप अपने आसपास लोगों की मदद करें। अगर आप सक्षम हैं तो किसी भी मजदूर को, गरीब को अगर मदद कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। ओके भैया, आजकल बायोपिक का दौर चल रहा है, हिंदी फिल्मों में खूब बायोपिक बन रही है। यूपी बिहार के भी काफी महापुरुष हैं जिनकी कहानी लोग बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। हाल ही में अजय देवगन की एक फिल्म आई थी तानाजी, तो बहुत अच्छी फिल्म। उसमें हाँ, जी तो मैंने देखा। ऐसे काफी अनसंग हीरोज हैं बिहार यूपी के, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के काफी आंदोलन में भी भूमिका है। तो आपकी कोई प्लानिंग है क्या ऐसी कोई बायोपिक करने की या जी जी दर्शकों को जी ऐसी जी, कहानी दिखाने की? मेरी प्लानिंग है और इस पे काम भी चल रहा है और बहुत अच्छे राइटर उस पे काम कर रहे हैं। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह पे हम फिल्म बनाने वाले हैं। उसके अलावा एक हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, अगर सफल हुआ तो बहुत बड़े लेवल पे आप देखेंगे कि हम अब्दुल हमीद जी, वीर वाह, अब्दुल हमीद जो हमारे गाजीपुर के जी जी थे और जी जी। परमवीर चक्र विजेता थे, तो उनपे भी बहुत जल्दी आपको फिल्म या वेब सीरीज, दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया भैया, लोगों को काफी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि वैसे लोगों की कहानियां भी आनी चाहिए, तभी भोजपुरी सिनेमा बदलेगा। भैया वर्तमान में आपके जो साथी कलाकार है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इनमें आप किसको बेहतर मानते हैं? मैं मानता हूं कि दोनों ही बेहतर हैं, दोनों अपने अपने जगह पे बेहतर हैं हम्म, और दोनों ही हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए स्तंभ हैं। हम्म, बहुत बड़ी भूमिका है दोनों कलाकारों की, खेसारी जी की भी और पवन जी की भी। दोनों लोगों ने अपने मेहनत के दम पे और हम्म, जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से भोजपुरी सिनेमा को जो ऊंचाई प्रदान की है वो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि जहां भी आज भोजपुरी सिनेमा है, अगर ये दोनों कलाकार हमारे पास नहीं होते तो शायद हम उस ऊंचाई पे नहीं होते जहां हमारा आज जो हमारा भोजपुरी सिनेमा पहुंचा है। कुछ दोनों लोग बेहतर है आपके हिसाब से? दोनों की अपनी दोनों का अपना महत्व है। अगर खेसारी लाल जी के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिसको लेकर के वो जनता को पागल बनाए हुए हैं,
तो वैसे ही ईश्वर ने पवन सिंह जी को भी वो गुण दिया हुआ है जिससे उन्होंने जनता को एकदम मोहित किए हुए हैं। तो ये दोनों की जो है महत्ता है, आप किसी को किसी से कम नहीं आंक सकते हैं। भैया आपकी पसंदीदा निरहुआ की पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन सी? मेरी पसंदीदा भोजपुरी फिल्म नदिया के पार। नदिया के पार तो मानी भोजपुरी भाषा से सर्टिफिकेट नहीं मिला था उस फिल्म को। ये जो अच्छा। भोजपुरी की फिल्में हैं, अपनी भोजपुरी जो एकदम टिपिकल भोजपुरी फिल्में होती है, नदिया के पाल में भले भोजपुरी का यूज किया गया था, लेकिन उसको आपकी फिल्म आपने जिसमें अभिनय किया हो या दूसरा किसी की भी, निरहुआ की पसंदीदा भोजपुरी फिल्म? मेरी पसंदीदा भोजपुरी फिल्में बहुत सारी है। जैसे अगर खेसारी जी की आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा मेहंदी लगा के रखना, मुझे बहुत पसंद आई। अगर मेरी पूछेंगे तो मैं कहूंगा निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3, पटना से पाकिस्तान, ये रणभूमि, परिवार, विदेशिया, ये मेरी फिल्में हैं। पवन जी की भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे, उनकी पवन पुरवैया ही पहली ही फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, इतने अच्छे गाने थे, तो उनकी भी बहुत सारी फिल्में हैं। रवि भैया की मैंने राजा भोजपुरिया जब देखी थी तो मुझे गर्व हुआ था कि मतलब बनारस के ऐसे थिएटर में वो फिल्म लगी थी जहां मैं वहां से गुजरता था, तब मैं फिल्मों में नहीं था, मैं गायक था, और मैं सोचता था कि यहाँ कभी पोस्टर लग जाता भोजपुरी का तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और राजा भोजपुरिया का वो हम लोगों का एक स्टूडियो है, बाबा कीनाराम जी का स्टूडियो है, वहां पे हम लोग गाना गाने जाते हैं, विजया सिनेमा है वहां पे, विजया सिनेमा। तो वहां पे सारी फिल्में लगती थी, पोस्टर लगता था, हम वहां रिकॉर्डिंग करने जाते थे, भोजपुरी नहीं दिखती थी कभी वहां। पहली बार वहां हमने देखा था राजा भोजपुरिया का बड़ा सा बैनर लगा था, इतना गर्व से छाती चौड़ी हो गई थी, तो वो फिल्म जाके देखा हमने। ससुरा बड़ा पैसा वाला जब आनंद सिनेमा में लगी थी मनोज भैया की, वो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आई मुझे फिल्म। वो गांव का जो परिवेश उसमें फिल्माया गया, जो गांव के लोगों का इमोशन जो दिखाया गया, वो कमाल था। तो ये सारी फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वर्तमान नायिकाओं में आप किसको बेहतर मानते हैं? मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो में जैसे अपना अपना महत्व है, योगदान है, वैसे ही अगर हम नायिकाओं में भी देखें तो सबका योगदान है। जितना योगदान भोजपुरी सिनेमा में आज आम्रपाली दुबे जी का है, उतना ही अक्षरा सिंह का है, उतना ही काजल राघवानी का है, उतना ही पाखी हेगड़े का है, उतना ही रिंकू घोष जी का है, उतना ही रानी चटर्जी जी का है। अगर इनमें से किसी एक को आप सोचें कि इनके बिना हम कहें कि नहीं ये भी नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। रानी चटर्जी जी नहीं होती तो ससुरा बड़ा पैसा वाला का जो पागलपन था वो कहां से आता। अगर पाखी हेगड़े नहीं होती तो निरहुआ रिक्शा वाला का जो पागलपन था, चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई, लो कहां से आता। अगर नई झुलनी के छैया का पागलपन जो चढ़ाया आम्रपाली दुबे जी ने चढ़ाया, वैसे ही आज देखिए अक्षरा सिंह जी, मैंने बुलाया इधर आने का नहीं, पूरा धूम मचाए हुए है। काजल राघवानी जी, हम वही पिया जी के पतरी प्रियवा पियवा हमार पतरंगवा हो, उससे लेके तो सबका योगदान है। हम कैसे किसी एक को कह दे कि एक के चलते कुछ भी हो सकता है। नहीं बढ़िया भैया। भैया एक क्वेश्चन आया है कि निरहुआ के दिल के करीब दो चीजें मैं बोलूंगा, उसमें यस या मतलब एक नाम कोई आपको बोलना होगा, उसमें ऐसे जो ऐसे आपने जो अभी जवाब दिया उसमें वो जवाब देने की जरूरत नहीं है। दो नाम मैं बोलूंगा कि निरहुआ के दिल के करीब, उसमें जो आपको लगे एक लाइन में आपको बोल देना है कि हाँ मेरे दिल के करीब। एक शब्द में बोल दूंगा, आप टेंशन मत। हाँ एक शब्द में। निरहुआ के दिल के करीब भैया, जो सीनियर कलाकार हैं आपसे भोजपुरी में, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दोनों में आपके दिल के करीब कौन है? दोनों। कोई एक बोलना है ना भैया? नहीं कोई एक इसलिए नहीं बोल सकता कि देखिए तो फिर वही बात आ गई। जब मैं चुनाव लड़ने गया था तो पूरी दुनिया में अगर किसी ने मेरा सबसे ज्यादा मदद किया तो वो मनोज तिवारी जी ने किया। मतलब अपना भाई भी उतना नहीं करेगा जितना मनोज तिवारी जी ने मुझे मदद किया हर तरह से। वहीं रवि भैया की जब बात करते हैं तो अगर मैं रात के 2 बजे भी फोन लगाऊं तो रवि भैया फोन का जवाब देते हैं।
मतलब ये नहीं कि वो सांसद हो गए हैं तो नहीं नहीं, वो निरहुआ तो को रवि भूल भैया, गए, या रवि भैया पूरे भोजपुरी परिवार को काफी या मानते किसी हैं। भोजपुरी के व्यक्ति को भूल गए, वो नहीं भूले हैं। नहीं, वो कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे अगर कभी भी उनसे बात करनी है, कोई जरूरत है, गोरखपुर में कोई किसी ने कह दिया कि भाई यहाँ एक तकलीफ है तो रवि भैया से आप बोलिए, तो मुझे 2 मिनट नहीं लगता है और मुझे तुरंत जवाब आता है रवि भैया का, हाँ बोलो। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये दिल के करीब है और ये नहीं है, दोनों ही मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल। निर्देशकों में राजकुमार पांडे, सतीश जैन, दोनों। आप ऐसा सवाल ही कर रहे हैं कि इसमें क्यों, मैं उसका कारण बता रहा हूं। अगर बिल्कुल। राजकुमार पांडे नहीं होते तो निरहुआ को सतीश जैन तक पहुंचाता कौन, हम्म, और अगर सतीश जैन नहीं होते तो जब निरहुआ डूब रहा था तो उसको बचाता कौन। बिल्कुल। तो दोनों का अपना महत्व है। मैं नहीं, कैसे किसी एक को बोल दूं। मैंने सवाल ऐसे तैयार किया ना कि आपने जिन लोगों के साथ ज्यादा काम किया है उन लोगों में से निकाला है, जैसे वो बहुत अच्छा आपके है दिल के आपका, करीब कौन है। आपका सवाल बहुत सही है, पर मैं और यही कहता हूं, आप भी अपने जवाब में एकदम सत्य हैं कि आपके दिल के करीब दोनों, कम से कम मैंने जो दोनों है, नाम लिया वो तो आपके दिल के करीब है ना। 100% है। मैं जो, इसलिए है कि निरहुआ जहां पहुंचा है वहां पहुंचने में राजकुमार पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। जुबली स्टार नाम मिला है तो 4-5 जुबली स्टार उन्होंने, मतलब जुबली स्टार फिल्में बनाई। और फिर जब एक ऐसा भी दौर आया जब भोजपुरी सिनेमा में ये कहा जाने लगा कि खत्म खत्म निरहुआ खत्म, अब नहीं चलेगा, तो सतीश जैन आए, निरहुआ हिंदुस्तानी बनाए और फिर से निरहुआ चल गया। नहीं, मैं तो दोनों ही भैया दिल के भोजपुरी करीब। इंडस्ट्री, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ भैया। आपके बारे में कभी इस तरह की बातें लोगों ने नहीं की निरहुआ खत्म, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस के साथ साथ भोजपुरी के जितने भी लोग जुड़े उनको मालूम है कि वन एंड ओनली हीरो निरहुआ है जो हमेशा कमबैक करता है, और आपने हमेशा किया भी है कमबैक। इसके लिए आप साधुवाद क्योंकि के आप पात्र लोग हैं हैं, हमेशा। आप हाँ, सब लोग मेरे साथ हैं, बिल्कुल पूरी बिल्कुल, टीम है, सब लोगों ने मिलकर के, बिल्कुल। पूरी इंडस्ट्री जो है वो साथ देती है जब भी आवश्यकता पड़ती है। मैं किसी एक को नहीं कहूंगा, पूरी इंडस्ट्री साथ देती है, सब लोग जो है मतलब जब मैं निरहुआ हिंदुस्तानी बना रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, उस सेट पे एक स्पोर्ट बॉय से लेके और डायरेक्टर तक किसी को ऐसा नहीं आप देख सकते थे कि वो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है या सिर्फ बेगारी कर रहा है, नहीं। हर किसी को लगता था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूं, ये मेरी फिल्म है और इस फिल्म से कुछ बदलेगा, कुछ होगा। संजय पांडे जी भी वो अपना ही सिनेमा समझ के कर रहे थे। वो आप देखेंगे निरहुआ रिक्शा वाला 2 में एक सीन के लिए आए थे, मनोज टाइगर जी एक गोली खा के मर गए तुरंत, देखा आपने। अरे भैया वही तो, उस उसका भी तो डिस्ट्रीब्यूटर वही था। आप ही थे। सुशील भैया हाँ, आए एक छोटे से रोल के लिए, आके गए। अभी बॉर्डर बनाया था उसमें सुशील भैया, संजय पांडे, अनगिनत ऐसे लोग थे, माया यादव जी, सुबी शर्मा जी, मतलब जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया सबने अपना योगदान दिया, छोटा छोटा रोल भी सबने किया। तो सब पूरी इंडस्ट्री जो है मिलके संभालती है, यही भैया तो उसी में खूबसूरती है। बिल्कुल दिल के करीब वाले में 3 सवाल और है। अभय सिन्हा और आलोक कुमार, ये दोनों में प्रोड्यूसर कौन आपके दिल के सबसे करीब है? आलोक कुमार। निरहुआ ये मैं रिक्शा इसलिए वाला, बोल निरहुआ सकता हूं, ये मैं जी जी, इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जितनी नजदीकी आलोक जी के साथ रही है उतना अभय भैया के साथ में नहीं रही है। अभय भैया के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की है, पर कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है वो मुझसे मैच नहीं करता है। तो मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं वो मेरे दिल के करीब है। उनका माइंड सेट और मेरा माइंड सेट मैच नहीं होता, पर मैं फिल्में करता हूं उनके साथ, आगे भी वो तो करता करते रहूंगा, हैं अभी भी करी भैया। जाऊंगा जी। ये तो जस्ट एक क्वेश्चनर है, इससे थोड़ी कोई आप ढालना किसी के बारे में बनाया जा नहीं, रहा है। फिर भी अगर जो सच है वो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी, इन दोनों फिल्मों में दोनों, आपके दिल के करीब कौन सा? दोनों, वही बात तो गाजीपुर, है। गाजीपुर आजमगढ़। गाजीपुर। ठीक है भैया, और आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, आगे की क्या योजना है लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद तो प्लानिंग यही है कि सबसे पहले ये जिन स्क्रिप्टों पे हम काम कर रहे हैं उन पे मतलब जैसे आदेश मिलेगा नियमों का पालन करते हुए कि हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं तो शूटिंग शुरू करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि भोजपुरी में कुछ साहित्य पे फिल्म बनाई जाए,
भोजपुरी में कुछ अच्छे उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे भोजपुरी में ऐसे साहित्यकार हैं जिनके उपन्यास पे फिल्म बननी चाहिए थी और नहीं बनी, उस पर काम किया जाएगा। कट गया था लाइन। कट गया। दिनेश जी को फिर से फोन करता हूँ। 1 घंटा होने पर कट जाता है। भैया 1 घंटा हो गया तो अचानक कट गया, फिर से रिक्वेस्ट भेजा आपने, मैं ले लाऊं भैया। दिनेश जी को मैंने रिक्वेस्ट भेजा है और फिर कनेक्ट हो गए, तो सवाल तो हम लोग के सब पूरे हो गए थे, लेकिन उनसे एक बार और बातचीत हम लोग करके और जो उनकी योजनाएं हैं वो जानकारी ले लें। हाँ भैया, वो कट हो हाँ, गया था भैया, अचानक कट गया था क्षमा जी। चाहते हैं जी भैया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। क्या है कि मैं लाइव हमेशा जाता नहीं हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि 1 घंटे का सेट था उसमें, मेरे अच्छा, मोबाइल एक में, तो 1 घंटे घंटा का था। जैसे हुआ ओके कट। ओके ओके, हाँ, तो कोई सेट था बात तो नहीं। कट हो पर गया भैया। मुझे लगता है तो वही निशांत भाई, आपकी जो योजनाएं थी भैया, खाली वही जानना था, बाकी सब सवाल जवाब तो हम लोगों ने कर नहीं, लिया था। योजना तो मैं बताऊंगा। मैं उससे पहले क्या हाँ। चाहता हूँ हम्म। कि बहुत सारे लोग, हमारे मित्र और बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो जी कमेंट कर रहे हैं, जो हम लोगों के लाइव सेशन में जुड़े हैं, मुझे जी लगता है भैया। अगर उनको भी आप उनका नाम पढ़ें, उनसे भी बात किया जाए, उनके भी सवाल हैं। जी भैया। क्योंकि मैं भैया इस लाइव सेशन जो भी आम्रपाली चलता है, आम्रपाली जी, आम्रपाली जी, सुभी जी, रजनीश भैया, ये सब लोग हम लोग को देख रहे हैं। रजनीश मिश्रा वाह, जी डायरेक्टर हैं, वो देख रहे हैं। क्या बात है। बहुत अमित बहुत शुक्ला प्रणाम जी देख रहे रजनीश हैं। भैया को, सुभी जी, आम्रपाली जी, हेलो। अक्षरा भी जुड़ी हुई है हम लोग से। अक्षरा जी नमस्ते। बाकी आपके काफी फैन हैं, राहुल मासूम, अलाजा बाबू, जिया। जिया, हाँ, सुंदरम मिश्रा, मनोज मेहरा, हाँ, पवन चंदन, सब जुड़े हुए हैं। मान सिंह जी हैं, ऋषा जी खान हैं, कुमारी जी। गुड़िया हैं। क्योंकि ना, मैं एक चीज इसमें यही कहना चाहूंगा कि जब हम्म। ये लाइव सेशन होता है, तो उसमें जी आपस में बातचीत करने में ये पूरी तरह से देख ही नहीं पाते हम लोग कि यहाँ पे बाकी लोग क्या कह रहे हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी 4 कब आएगी? हाँ, लोग पूछ रहे हैं निरहुआ, निरहुआ हिंदुस्तानी देखिए, 4 कब आई। राहुल मासूम जी पूछ रहे हैं। तो देखिए, अब जी इसी में है आने वाली जो आप पूछ रहे थे योजना, यही है। जी तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी, उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, पूरी तैयारी हो गई है। अब गाने भी बन रहे हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 4 के शूटिंग पे हम लोग काम करेंगे। अभय सिंह जी हैं, हेलो। रोहित कुमार हैं, विवेक कुमार पवन जी हैं, सिंह जी मिस्टर के, सुमित हैं। रोहित कुमार पूछ रहे हैं पवन सिंह के साथ दिनेश जी की फिल्म कब आ रही है? बहुत जल्दी आएगी। पवन सिंह जी को हम लोगों ने एक स्टोरी भेजा भी है। आप ही निशांत जी, आप ही को मैंने कहा था कि आप उनको स्टोरी सुनवा दीजिए।
तो जी जी भैया, वो तब तक जैसे ही लॉकडाउन हो गया तो अभी हम लोग बात हाँ, करेंगे। तो जैसे वो ओके करेंगे तो उसके तो बाद जो जो है भैया एक उनके साथ में हमारी फिल्म आएगी। सुशील कुमार जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये निरहुआ रिक्शा वाला का पार्ट 3 कब आएगा। निरहुआ रिक्शा वाला पार्ट 3 की भी स्टोरी रेडी है। सतीश जैन जी ही उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहानी बना ली है और सब कुछ तैयार है। मुझे लगता है कि हम लोग उसकी शूटिंग करने वाले थे सितंबर में। अब देखते हैं कि कैसा माहौल रहता है, कब मौका मिलता है, क्योंकि ये बीच में 3-4 महीने जो शूटिंग नहीं हुई है तो उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर वो फिल्म बनने के लिए तैयार है। सतीश जैन जी बना रहे हैं। आपके भैया फैन है ऋषा खान जी, वो बोल रहे हैं आपके और आम्रपाली जी की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत 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 पसंद आता है धन्यवाद। उनको। पसंद आती है तभी तो हम बार बार साथ में दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम्रपाली जी भी लिख रही है मोस्ट अवेटेड निरहुआ रिक्शा वाला 3। अरे आम्रपाली जी, तो आप अभी से डेट दे दीजिए निरहुआ रिक्शा वाला 3 के लिए। और भैया तो लॉकडाउन निरहुआ भैया मिस्टर कौन भैया फैजान कैसी है, फिल्म। मिस्टर जी फैजान राहुल ऑफिशियल, गोस्वामी जी हैं 9323, यस के सुमन है, हाय, डायरेक्टर रजनीश जी हैं, काजल भी जुड़ी हैं, जी जी काजल जी भी जुड़ी हैं, क्या भैया। बात है। जी जी तो मैड मैं भैया एक अयंतिका अयंतिका दुबे हैं, वो पूछ रही हैं कि निरहुआ चलल अमेरिका कब आ रही है। ये ना पूरी कॉमेडी हो गई थी। क्या हुआ कि अभी जब लॉकडाउन हुआ नहीं था और पता चला था कि सब जगह जो है वो कोरोना फैल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो उसी दौरान जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भैया इमीडिएट डेट दे देते क्या। तो हम बोले क्या करना है सर। बोले निरहुआ चलल अमेरिका की शूटिंग करना है। हम बोले अरे सर कहाँ, आप लोग दुनिया से भाग के अपने अपने घर आ रहे हैं, आप कहाँ लेके जाओगे, अभी रुक जाओ। तो बाद में पता चला कि सब जगह लॉकडाउन ही हो गया। तो उसकी भी तो तैयारी पूरी थी। हम लोग इसी जुलाई में करने वाले थे, जून जुलाई में ही करना था, पर अब नहीं हो पाया। देखते हैं अब जैसे लॉकडाउन खुल जाए तो फिर निरहुआ चलल अमेरिका भी बनेगी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और मुझे लगता है कि जब भी आएगी आपको पसंद आएगी। रजनीश बिल्कुल जी ने भैया कहा ये। काजल जी भी जुड़ी हाँ है। जो जो जी निशान जी जी, जी मैं भैया। आपको बताऊं कि जैसे अभी हमारा चल रहा है सेशन, वैसे ही जी काजल जी का भी चलता है, जिसमें मैं आने वाला हूं अभी बिल्कुल संडे को। बिल्कुल। और वो भी जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जी, भैया रजनीश जी बोल रहे हैं ज्योति पांडे करके कोई है, उनको बर्थडे विश कीजिए आप। ज्योति पांडे जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका जन्मदिन बहुत मुबारक हो, आपके जीवन में बहुत खुशियां आए, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, दीप जगमगाए, सितारे झिलमिलाएं, आपकी जिंदगी के हर दिन मुस्कुराए। वाह। लोग पूछ रहे हैं भैया कलन यादव जी है, निरहुआ भैया और खेसारी लाल यादव जी की मूवी कब साथ में आएगी। बहुत जल्द आएगी। एक तो फिल्म है परिवार 2, उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि परिवार 2 ही हो, वो देखते हैं। उसमें हम और खेसारी जी आने वाले हैं, और उसमें खेसारी जी के साथ में आम्रपाली दुबे जी होंगी, मेरे साथ में वाह। नहीं होंगी उस फिल्म में। तो एक तो वो है। उसके अलावा मैं और खेसारी जी एक वेब सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम दोनों साथ में आने वाले हैं भोजपुरी वेब सीरीज में। तो ये है प्रोजेक्ट जिसमें हम दोनों साथ दिखेंगे। चलिए भैया, तो मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लाइव सेशन पसंद आया होगा और मैंने कुछ आपसे ठीक ठाक सवाल किए होंगे, जिससे भोजपुरी दर्शकों का सीधा सरोकार है। जो दर्शक जानना चाहते हैं, इंडस्ट्री के लोग जानना चाहते हैं, वैसे कुछ सवाल मैंने आपसे किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका अच्छी बात अपना है। और बहुमूल्य समय मुझे देने जिस के दिन लिए। पता चला था कि आप ये सेशन कर रहे हैं, तो मैं उसी दिन आपसे जुड़ भी गया था, मैं देख रहा था, सुन रहा जी था। जी और जी अच्छा जी हुआ जी कि पहले रवि भैया का आपने सेशन किया था। और मैंने तो जी आपको जी ये भी कहा था कि इसके बाद पहले मनोज भैया का मनोज। करिए, फिर मुझे जी बुलाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनोज भैया आपने कहीं बोला था, व्यस्त लेकिन हैं, तो मनोज भैया कुछ व्यस्त व्यस्त हैं, हैं तो उन्होंने आने का नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि पहले आपको करते हैं। और तो उसका कोई एक एक बात करके नहीं। भैया मेरा मेरा ये है कि मैंने पत्रकारिता किया है आप लोग के स्वजन मतलब सानिध्य में, और सभी हीरोज का मैं
मतलब मनोज तिवारी जी से लेके खेसारी लाल जी तक मैंने हर हीरो का पर्सनल पीएलसी किया है। आपका भी जी पीएलसी लगभग 14 साल तक मैंने किया है। तो मैंने देखा कि पत्रकारिता मेरा पहला प्रेम है, तो लॉकडाउन है, इसी अवसर पर चालू किया जाए, फिर धीरे धीरे उसको एक बृहद रूप दिया जाएगा। इसी बहाने कुछ सवाल जो मेरे मन में आते हैं, लोगों के मन में आते हैं, वो आप लोगों से हो और सीधा साक्षात्कार लोगों से लिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आने के लिए आपका। और अगले हफ्ते फिर हम लोग कोई ना कोई स्टार के साथ जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइव सेशन हमारा पसंद आया होगा। मुझे इतना पसंद आता है कि मैं इंतजार करता रहता हूँ कि अगला कौन आ रहा है। जी जी जैसे आपका भी और काजल जी का भी आप लोग जी 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 जब करते हैं तो हम खुद भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपको बहुत शुभकामना। और जितने भी लोग जुड़े हैं हमारी इंडस्ट्रीज के जी और जी इंडस्ट्री के अलावा जो हमारे दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुमारी गुड़िया जी हैं, जी प्रियांशु जी कुमार जी करण हैं, करण यादव जी हैं, राहुल संतोष कुमार कुमार है, हैं, आरजे सत्येंद्र यादव। और हाँ, और ये डायरेक्टर रजनीश जी को भी एक दिन बुलाइए। ये मेरे फेवरेट हाँ डायरेक्टर भी हैं और मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और मैं मेरे बिल्कुल बहुत बिल्कुल मैं बुलाऊंगा। दिल के करीब मित्र हैं। आप पूछे होते बिल्कुल इनके नाम के लिए तो मैं बता देता कि ये दिल के करीब हैं, रजनीश जी। भैया एक आदमी लिख रहे हैं अरुण अन्नू जी की निरहुआ चलल सरकाल में, ये कब बनेगी और कहूंगा कि बने इस नाम से फिल्म। वो चाहते हैं कि इस नाम से फिल्म बने, निरहुआ चलल ससुराल में। निरहुआ चल ससुराल हाँ, बनी तो निरहुआ है। चलल निरहुआ सरकाल में, निरहुआ चलल सरकाल में उनका कहना है, सरकार सरकार। तो हम तो सरकार में हैं, देश वो में चाहते हमारी हैं ही उस नाम से सरकार है। फिल्म बनाइए, वो चाहते हैं आप अच्छा, उस नाम से फिल्म बनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस नाम से भी हम देखेंगे, कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो पक्का करेंगे हम लोग। हमारा ठीक। दुर्भाग्य था कि हम एक फिल्म करने वाले थे राजपथ, जैसा हम्म, ये भाई कह रहे हैं कि निरहुआ चल सरकार में, इसी पे मतलब ये कहानी जी थी जी बहुत राजपथ। दुर्भाग्य है कि उसके जो डायरेक्टर वो साहब नहीं रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर थे उनका निधन हो गया लॉकडाउन के दौरान ही। और उसी दिन हुआ जिसके एक दो दिन आगे पीछे के डेट पे शूटिंग शुरू होनी थी। 5 तारीख हाँ को शूटिंग। शूटिंग जी हम जी लोग सोचे थे और 4 को उनका निधन हो गया। और चूंकि लॉकडाउन था तो शूटिंग हो भी नहीं रही थी। जी जी तो उनकी स्क्रिप्ट तो है और ईश्वर ने चाहा तो देखेंगे, उस पे काम किया जाएगा, कुछ उनको भैया। एक श्रद्धांजलि दिया दीपक जाएगा। एक दीपक कुमार है, वो पूछ रहे हैं कि प्रतिज्ञा 3 फिल्म कब आएगा। प्रतिज्ञा 3, हम्म, देखिए मैंने सिर्फ प्रतिज्ञा 1 की थी, प्रतिज्ञा 2 मैंने नहीं किया था। तो वो उसके निर्माता कोई और थे, मैं नहीं था। जिन फिल्मों का निर्माता मैं हूं तो मैं कह पाता हूं कि अब आ रही है, अब आ रही है, ये आ रही है। जिस फिल्म का निर्माता मैं नहीं हूं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो कब बनाएंगे, किसको लेके बनाएंगे। वो उनके हाथ में होता है जो निर्माता होते हैं। तो प्रतिज्ञा के निर्माता जो थे वो कोई और थे, तो वही बता सकते हैं, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है भैया। तो अब हम लोग इस लाइव सेशन को विराम लगाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। एक बार फिर हम लोग कभी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ऐसे हम और आप बातचीत करेंगे तो बातचीत का सिलसिला कभी नहीं थमेगा। लेकिन पूरी क्योंकि एक जो लोग फिल्म देख बन रहे हैं ना। जाएगी, मतलब एक फिल्म बिल्कुल का जितना बिल्कुल टाइम होता है ना, 2.5 घंटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी ढाई जी घंटा हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल फिर भैया जुड़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे। और बहुत सारा बिल्कुल जो अभी तो जब ये वीडियो कट होगा तो मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा जो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि बहुत सारा जो इनका सुझाव होता है उस पर हमें काम करना होता है। हम अपनी बात बिल्कुल तो बिल्कुल कहते भैया हैं पर इनकी बात भी सुनते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। दीपारेक्स 32 ये हैं। कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर वाली मूवी कब आएगी? आएगी, वही राजपथ वही थी, नहीं बन पाई, पर करेंगे हम लोग, बहुत जल्दी करेंगे। और बिल्कुल सबको बिल्कुल। धन्यवाद। आपको धन्यवाद ठीक है निशांत धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद भैया। और सभी को धन्यवाद धन्यवाद। भैया। जय बिल्कुल हो। धन्यवाद भैया। जय हो। जय भारत, जय भोजपुरी। जय 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 भारत जय भारत। तो खत्म करा तो वही कि खत्म करेगे वही। ओके, बंद करा, एंड करा। हाँ भैया। कल तो नहीं भैया। ठीक है। तो दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ।
बात निशांत के साथ। नमस्कार।